हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम पर। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉक शोज की श्रृंखला आयोजित करते हैं हम। मेहमानों को, विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं। और आज हमारे जो मेहमान हैं, खास शख्सियत हैं, वो है एम्बेसडर प्रभु दयाल जी। सर, स्वागत है आपका। एम्बेसडर प्रभु दयाल जी बहुत सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारे देशों में एम्बेसडर रहे हैं। विदेश नीति पर बड़ी सूक्ष्म पकड़ है और खास तौर से भारत की राजनीति हो या विदेश नीति हो, उन सब के ऊपर एक कहा जाए तो गहन जानकारी उनके पास है। स्वागत है आपका। बात करेंगे सर आपसे आज अफगानिस्तान के मुद्दे के ऊपर और भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। सरकार भी उनकी जिसे सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी बन चुकी है। तालिबान और हक्कानी ग्रुप दोनों उसमें मेजोरिटी से शामिल हैं। भारत के अंदर कश्मीर में उसके ट्रेमर्स महसूस किए जा रहे हैं और बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। क्या ताजा हालात हैं आपकी नजर में? क्या इमर्जिंग सिचुएशन है? पहली टिप्पणी आपकी सर। देखिए, इमर्जिंग सिचुएशन जो है जी वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, जी क्योंकि अफगानिस्तान में अब जो भी सरकार बन रही है वो पाकिस्तान के पूरे दखल से बन रही है। जी पाकिस्तान की पूरी पकड़ है जी अफगानिस्तान की नई सरकार को, और इस वजह से वहां की जो ये नई सरकार है उस पे हमारे लिए एतबार करना अभी मुमकिन नहीं है। जी बहुत से ऐसे बयान वहां से आए हैं काबुल से नई सरकार के द्वारा कि वो काफी ह्यूमन राइट्स वगैरह को रिस्पेक्ट करेगी, जी लेकिन आपने देखा कि इसके खिलाफ ही वहां जो ग्राउंड सिचुएशन है जी वो उभरती आ रही है। यानी कि तालिबान की जो नई सरकार है उसकी कथनी और करनी में फर्क है, बिल्कुल। और इस वजह से भारत के प्रति जो उन्होंने अच्छे कुछ बयान भी अगर जारी किए हैं जी तो उनको भी हमको जरा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना होगा। जी हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। जी तो भारतवर्ष के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए। अब बोरा साहब देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान जो है जी वो तो हमेशा से ये चाहता है और चाहता रहेगा जी कि किसी न किसी तरह से भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कश्मीर में ट्रेमर्स देखे जा रहे हैं जैसा आपने कहा, तो ये लाजमी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की दखल अंदाजी अफगानिस्तान की नई सरकार बनाने में इतनी ज्यादा है तो ये जाहिर है बात कि जी कश्मीर पर उस पर किसी न किसी तरह के बुरे असर पड़ सकते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो भी फसाद हुआ, तालिबान टेक ओवर हुई, जो वहां पर वायलेंस चलती रही, और जिस तरह से ट्रंप सरकार ने समझौता किया एक तरह से जी पाकिस्तान सरकार के साथ ट्रूप विड्रॉल के बारे में, तो उससे एक के बाद एक जो वाकयात हुए उससे जाहिर होता रहा है कि पूरे फसाद की जड़ पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल। है। अब अमेरिका भी इस बात से वाकिफ है, और वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं टोनी ब्लिंकन, उन्होंने जी एक कभी हियरिंग में कहा है, जो वहां की जो कांग्रेस है उसमें हियरिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान को उनको जरा दूसरे नजरिए से देखना होगा। जी अब ये तो अमेरिका को बहुत पहले से करना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान जो है हमेशा से किसी न किसी तरह फायदा उठाते हुए अमेरिका की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता रहा जी है, और ये जो इन्फ्लुएंस रहा है इससे काफी गड़बड़ी हुई है, जी और पाकिस्तान की तरफ एक तरह से जो सॉफ्ट पॉलिसी कई दशकों से अमेरिका ने अपनाई है, आप जी देखिए उसकी वजह से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। जी उसकी वजह से भारत पे जो टेररिस्ट अटैक्स किए गए पाकिस्तान की तरफ से, उनके उनके मुतालिक अमेरिका ने इतना सख्त रवैया नहीं अपनाया जितना अपनाना चाहिए था। जी देखिए, अमेरिकन असिस्टेंस जो है पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से चलती रही।
अब कुछ साल पहले ट्रंप साहब ने जरूर कहा था कि उनको ये रिव्यू करना होगा और उन्होंने रिव्यू की, लेकिन क्योंकि अमेरिका को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई, अफगानिस्तान में एक समझौता कराने के लिए, तालिबान के साथ समझौता कराने के लिए अमेरिका ने ये सोचा कि बिना पाकिस्तान के ये संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर से आप देखिए कि अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के मुतालिक फिर नर्म होता गया। जी पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका को धोखा दिया। जी जिस तरह से उन्होंने ये अमेरिका को तसल्ली दी थी कि वो जो है अपने विड्रॉल वहां पर आराम से कर सकते हैं, अमेरिकन नागरिकों को जो निकाल सकते हैं और तालिबान बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगी, तालिबान की गवर्नमेंट सब ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेगी, ऐसा कहाँ हुआ? बिल्कुल नहीं। फिर से जो है एक फरेब रचा गया और इसको रचने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर अमेरिका अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के रवैये से वो बहुत नाराज है और उसको एक नया रुख अपनाना होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी चलिए इसके बारे में तुम यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। जी, ये आपकी बात ठीक है एम्बेसडर साहब कि पाकिस्तान का तो रोल डायरेक्ट पहले से रहा है और अमेरिका सॉफ्ट भी रहा है उसके प्रति। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका का रोल जाने अनजाने में हुआ है, जानबूझ के वो सॉफ्ट रहे हैं पाकिस्तान के प्रति। लेकिन चाइना भी पिक्चर में है, रशिया भी पिक्चर में है। चाइना और अमेरिका और अफगानिस्तान, ये गठजोड़ जो है, ये भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। अभी मैं 3-4 दिन पहले एक फॉर्मर डीजीपी साहब से बात कर रहा था टॉक शो में, उन्होंने भी कहा कि खतरे बढ़ सकते हैं और कल जिस ढंग से 6-7 और आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में आतंकवादी घटनाओं में हिंदुस्तान में इजाफा होने जा रहा है और हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। आप कितना बड़ा खतरा हिंदुस्तान के ऊपर देख रहे देखिए खतरा तो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसा आपने खुद जिक्र किया कि चाइना जो है हैं? जी वो भी जो अफगानिस्तान में वो वाकयात हो रहे हैं उसमें अब वो शामिल हो गया है। पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट है चाइना का, और चाइना तो ये चाहता ही रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से विड्रॉ करें, और उस वैक्यूम को कौन फिल करेगा? उस जी वैक्यूम को चाइना फिल करेगी। जी और बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। तो भारतवर्ष को जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, इससे तो नुकसान पहुंच ही सकता है। अब जो नए हालात अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हैं, उससे इस तरह के खतरे और बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से चौकन्नी है और वो जानती हैं कि खतरा है भारतवर्ष पे और जी। उससे उन्होंने निपटना होगा, तो वो निपटने के लिए पूरी तरह तैयार आ, बात करते हैं थोड़ी सी विदेश नीति की, कि है। जी। भारत की विदेश नीति इस मामले में बीच बीच में कुछ इंडिकेशन आए थे कि भारत तालिबान से बैक चैनल के थ्रू बातचीत कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने ओपनली उससे इनकार किया, लेकिन ये सबको पता है कि विदेश नीति में बैक चैनल्स हमेशा चलते रहते हैं, पहले भी चलते आए थे, आगे भी चलते रहेंगे। और वो एक ठीक बात भी है। अल्टीमेटली कुछ चीजें पब्लिक के सामने नहीं लाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप सरकार में रहे हैं, थोड़ा सा सरकार का हिस्सा मैं भी रहा हूं, तो उस नाते हम जानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या भारत सरकार को अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी पड़ेगी थोड़ी दिन और, कि बिफोर दे रीच ए फाइनल डिसीजन हाउ टू डील विद तालिबान? देखिए वेट एंड वॉच की तो नीति हमको अपनाए रखनी होगी, जी क्योंकि ये ऐसी नई वहां पर सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका किसी को अभी अंदाजा नहीं हो सकता कि किस दिशा में जाएगी। तो वेट एंड वॉच के अलावा कोई और पॉलिसी पॉसिबल ही नहीं है। जहां तक आपने बैक चैनल्स की बात की, हाँ जरूर बैक चैनल्स के जरिए बातचीत होती है और होगी, लेकिन क्या भारतवर्ष इतनी जल्दी तालिबान की जो नई गवर्नमेंट वहां बनी है उस पर एतबार कर लेगा? क्या भारतवर्ष बैक चैनल्स के जरिए जो ये मैसेज हम लोगों को पहुंचाया जाएगा, क्या एकदम से उस पर विश्वास कर लेगा? मुझे नहीं लगता। हमको ये देखना होगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अभी देखिए खबरें आ रही हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उन पे काफी जुल्म हो रहे हैं, जी जी और भारतवर्ष का ये मानना है कि अगर ये यकीन दिलाए गए थे कि माइनॉरिटीज को पूरे राइट्स दिए जाएंगे और उनके ह्यूमन राइट्स काफी प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ।
बिल्कुल। क्योंकि ये खबरें तो आती रह रही हैं कि जो वहां पर सिख माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू माइनॉरिटीज हैं, उन पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके राइट्स को। तो मेरा ये मानना है कि बैक चैनल से बातचीत हो, लेकिन भारतवर्ष की जो सरकार है वो इस बात का जायजा लेगी कि वहां पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस तरह की है, और उसी के बूते पर पॉलिसी बनाई जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, हम सभी इस बात से सहमत हैं। दूसरे, प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा पे जा रहे हैं। हालांकि पहले ये लाइनअप नहीं थी, लेकिन अभी अफगानिस्तान से निकलते हुए हालात की वजह से ये जो अभी यात्रा है शायद एकदम से अचानक से बनाई गई है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों के ऊपर खास तौर से बाइडेन साहब और मोदी जी के बीच में बातचीत होगी, जिसके द्वारा हम ये अंदाजा लगाएं कोई ठोस उसमें से एक भारत के लिए कोई कदम निकल के आ सके, देखिए वोरा या एश्योरेंस निकल कर आ सके? वोरा साहब, ये कोई प्राइम मिनिस्टर का दौरा एकदम से जल्दी में नहीं तय किया गया है। ये काफी पहले से प्लान्ड है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जाते ही हैं यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करने। इसके अलावा बहुत पहले से बाइडेन सरकार ने ये ऐलान किया था कि वो क्वाड की समिट सितंबर अक्टूबर में करेगी। तो प्रधानमंत्री का जो ये दौरा था ये पहले से तय किया गया था, और क्वाड की मीटिंग का ऐलान भी पहले से हो गया था। अब क्वाड का जो मेन फोकस है वो चाइना रहा है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अब ये जो रीजनल सिचुएशन है, इसमें अफगानिस्तान बहुत ही टॉप पर उभर कर आया है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो वाकयात देखने में आ रहे हैं जी। वो बहुत चिंता का विषय है, भारतवर्ष के लिए भी और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी। जापान और ऑस्ट्रेलिया तो इतना ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्यों, लेकिन अमेरिका को डेफिनेटली कंसर्न है, क्योंकि चाइना का एक्सपेंशनिज्म, जो क्वाड बहुत उससे चिंतित रही है, अब ये एक्सपेंशनिज्म न सिर्फ साउथ चाइना सी में ही, न सिर्फ इंडिया चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पार भी, लेकिन अभी अफगानिस्तान में भी चाइना का एक्सपेंशनिज्म फैलने को में आ रहा है। तो क्या इसको नजरअंदाज किया जा सकता है? मेरे विचार में क्वाड देशों की ये राय है कि उनको मिल बैठ के जरा इस पे विचार करना होगा जी। कि उनकी नीति किस तरह की हो, क्या वो नई नीतियां अपनाएं। देखिए, एक तरफ तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, वहां पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, और वहां जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उनकी बहुत तंगी हो गई है। तो जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है उनका ये बयान सुनने में आया कि यूनाइटेड नेशंस को सहायता देनी होगी अफगानिस्तान के लोगों की। लेकिन क्या सहायता ही देना एक तरीका है? जी। कुछ न कुछ सब कंट्रीज को मिलके अफगानिस्तान की नई सरकार पर दबाव डालना होगा कि वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें। मेरे ख्याल से ये सब मसले, ये जो क्वाड की मीटिंग होने जा रही है, इसमें डिस्कस होंगे, और कुछ ये कोशिश की जाएगी कि राय निकले कि आगे की नीति क्वाड कंट्रीज किस तरह से अपनाएं। बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों, समय की बाध्यता होती है, एम्बेसडर साहब के समय की बाध्यता है और हम बाध्यता की रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, कीमती समय निकाला। जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें एम्बेसडर साहब? आखिरी टिप्पणी तो वही रहेगी कि भाई देखिए, भारतवर्ष के हित में ये है कि जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उससे हमको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और इस नुकसान को रोकने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी पूरी तरह से तैनात हैं, और हमारी जो विदेश नीति है वो भी यही देखकर बनाई जा रही है कि दूसरे देशों के साथ मिलके और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके किस तरह से ये दबाव डाला जा सकता है अफगानिस्तान की नई सरकार पे कि वो ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करें, और वो किस तरह से दूसरे देशों को नुकसान ना पहुंचाए। देखिए, ये बहुत डर पैदा हो रहा है कि अफगानिस्तान की सॉइल से दूसरी कंट्रीज को टेररिज्म
के जरिए नुकसान पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें ये देखना है कि हमारी जो विदेश नीति है किस तरह से इस तरह के नुकसान को रोक सकती है, और पाकिस्तान पे तो पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये पूरे फसाद की जड़ पाकिस्तान। पाकिस्तान है। बिल्कुल आपने सही कहा, हम सभी से सहमत हैं। और दर्शक मित्रों, हम आपसे लेंगे विदा इसी बात के ऊपर, और फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। और शुक्रिया अदा करेंगे एम्बेसडर साहब का। शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती समय नमस्कार। निकाला, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी आप सब लोगों से।